नगर में समरसता पर्व के अंतर्गत विजय स्तंभ चौराहे पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप एवं नरबल रोड स्थित नेहरू स्मृति वन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण एवं विजय स्तंभ चौराहे पर ही विजय द्वार का लोकार्पण आयोजन के मुख्य अतिथि नगरीय विकास एवं आवास संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के मंत्री नागर सिंह चौहान, क्षेत्रीय सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, विधायक मधु गहलोत, भाजपा जिला अध्यक्ष ओम मालवीय, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मुन्नाबाई भेरू सिंह चौहान, कैलाश कुमकार, जिला महामंत्री भाजपा भरत प्रजापत, नगर मंडल अध्यक्ष भाजपा के साथ नगर पालिका के पार्षद, साधु संत एवं 49 समाज के मुखिया मंचासीन राय। आयोजन की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष नीलेश विजय कुमार जैन पटेल द्वारा की गई। आयोजन के अंत में कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि उन्होंने कई बार महाराणा प्रताप एवं कई बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया, पर यह पहला मौका है जब वह इन दोनों महापुरुषों की प्रतिमाओं का अनावरण एक साथ कर रहे हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने मंच से उद्बोधन में फूफा कहते हुए संबोधित किया और बताया कि जिस तरह शादियों में अक्सर फूफा नाराज हो जाते हैं, इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप भी अभी नाराज चल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा भारत को जरा भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है और यह पहला मौका नहीं है जब इस तरह की स्थिति भारत के सामने आई है। इसके पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी के समय जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए, तब भी भारत के विकसित देशों ने हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, पर भारत में उसे भी इन प्रतिबंधों का सामना सफलतापूर्वक किया था। हालांकि मंच से नगर पालिका अध्यक्ष नीलेश पटेल एवं बाद में विधायक मधु गहलोत और जिला अध्यक्ष और मालवीय द्वारा बड़ा तालाब स्थित गणपति मंदिर से कमल कुंडी अचलेश्वर महादेव मंदिर तक पुल निर्माण हेतु रखी गई 5 करोड़ की मांग पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहते हुए टाल दिया कि अभी हमारी सरकार को 2 साल हुए, अभी हमारे पास 3 साल और है। मैं मालवा का नेता हूं, मुझे मालवा का विकास करना है। आप चिंता न करें, मैं ऐसे एक नई जरूरत पड़ी तो उससे भी ज्यादा पुल में दे दूंगा। घबराना मत। अमेरिका सबसे ताकतवर देश, मेरे मित्र हैं कविराज कुमार विश्वास, उन्होंने कहा वो अमेरिका का राष्ट्रपति हमारा फूफा। फूफा इसलिए बोला कि बारात में फूफा लोग जल्दी नाराज हो जाते, तो उनको पटाना पड़ता है। बोले ये फूफा हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, और बिल्कुल सही है। पहली बार हम पर टैरिफ नहीं लगाए। जो पुराने लोग जानते हैं, पोखरण विस्फोट हुआ था जब इस देश का प्रधानमंत्री कौन था? कौन था? जरा जोर से बोलिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया की 6 महाशक्तियों में भारत को खड़ा करने के लिए पोखरण में बम विस्फोट किया, तो अमेरिका सहित जितने भी विकसित राष्ट्र थे उन्होंने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया था। हमारा बाल मां का हुआ क्या? बल्कि हमारी जीडीपी बढ़ी। अटल जी ने वहां पर दुनिया के मंच पे बोला कि हमारे देश की महिलाओं के पास इतना सोना है कि एक दिन हम कह दें कि महिलाओं देश के लिए सोना दे दें, तो हम भी दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक हो जाएं। इतना सोना हमारे घरों के अंदर है। वो तो हम अपने अंदाज से जीते हैं। भारत अपने अंदाज से जीता है, और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये टैरिफ भारत का कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। टैरिफ लगाया और कल जीडीपी आपने सुना होगा, पेपर में पढ़ा होगा, आज ये फ्रंट पेज न्यूज है, 6 से 7.8% हो गई। भारत की ग्रोथ दुनिया में सबसे तेज है। आर्थिक ग्रोथ तेजी से बढ़ रही, क्योंकि हमारे यहां विज्ञान है, हमारे यहां मेहनतकश लोग हैं, हमारी जनसंख्या हमारी ताकत है। 140 करोड़ देश की जनता के 280 करोड़ हाथ देश के विकास में लगे हुए हैं, और हमारे पास एक कुशल नेतृत्व है। ऐसा नेतृत्व है कि 2014 के बाद से, जब से उन्होंने देश की बागडोर संभाली है, दुनिया में देश को बहुत आगे बढ़ा दिया। देखिए, सामाजिक समरसता का मैसेज है, और मैं नगर पालिका निगम के अध्यक्ष सभी पार्षदों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने भी अपने जीवन में 2 महान नेताओं की
एक साथ प्रतिमा का उद्घाटन कभी नहीं किया। बाबा साहब की भी अनेक प्रतिमाओं का उद्घाटन किया, महाराणा प्रताप जी की भी अनेक प्रतिमाओं का उद्घाटन किया, और दोनों महान नेताओं की एक साथ प्रतिमा करने का अवसर तो मुझे पहली बार मिला। सर, आज ट्रंप को भी आपने फूफा कहा है सर, उनके टैरिफ के मुकाबले में भारत कहाँ खड़ा है? भारत सक्षम है, सक्षम हाथों में है, और इसलिए मैं सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यह देश मोदी जी के नेतृत्व में किसी के सामने झुकेगा नहीं, न टूटेगा, अपने पैरों पे खड़ा होकर और एक चुनौती की तरह दुनिया के सामने खड़ा रहेगा। पाठ्यक्रम में महाराणा प्रताप का स्थान क्या होना चाहिए, क्या मानते हैं आप? चलो हो गया। सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।